की वजह से मुझे अपना प्यारा जो रॉयल एनफील्ड है उसको सेल करना पड़ा एंड आई डोंट हैव बाइक नाउ। Hold on, I still want you. It's not the goodbye that hurts, Come back, I still need you. but the flashbacks that follow. वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, दिस इज मिस सिद्धार्थ एंड यू आर वाचिंग ट्रैवल लाइक बॉस। अभी यही नाम जो है ना मुझे लग रहा है चेंज कराना पड़ेगा क्योंकि इट्स बिन मोर देन 8-9 मंथ्स मैंने कोई व्लॉग वॉग कुछ नहीं डाला, ट्रैवलेबल तो छूट ही गया। एंड द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ आपको दिखाता हूँ रीज़न क्या है। दिस इज़ द रीज़न। अब बहुत लोग ये सोचेंगे कि हुआ क्या है, हुआ बाइक एक्सीडेंट है। अब बाइक एक्सीडेंट को सोच के लोग सोचेंगे कि मैंने ओवर स्पीडिंग या ओवर कुछ किया जिसके वजह से मेरे फॉल्ट से बाइक एक्सीडेंट हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। आई ब्रोक माई आर्म इन द एक्सीडेंट और आर्म ब्रोक करने से भी इतना टाइम नहीं लगता हील होने के लिए। इट टेक्स हार्डली 2 to 3 months फॉर ए फ्रेश बोन टू हील, मतलब फ्रेश टूटने के बाद 2-3 महीना। बट इट्स अगस्त नाउ एंड स्टिल मेरा बोन फुल्ली हील नहीं हुआ। इट विल टेक आई गेस 2 months मोर टू हील। एंड क्यों इतना देर हुआ, क्या प्रॉब्लम हुआ, कैसे एक्सीडेंट हुआ, सारा कुछ मैं बोलूँगा। बस ये बोलना चाहता हूँ कि दिस मंथ्स टॉट मी अ लॉट। मैंने अप्स देखे लाइफ में, डाउन्स देखे। इतने डाउन्स मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखे जो इस 8-9 महीने में देखे मैंने। पॉइंट ये है कि लास्ट मैंने जो ट्रिप किया था इन द मंथ ऑफ दिसंबर टू सिक्किम, अब सीन ऐसा हो गया जैसे मैं घर वापस आया आफ्टर 2 days मेरे मम्मी का तबीयत बहुत ख़राब हो गया एंड शी वॉज एडमिटेड टू हॉस्पिटल। अब सीन ये हो गया कि मेरा मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट हो गया और उसके कुछ महीने पहले मेरा पापा भी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे बिकॉज ऑफ स्लिप डिस्क। तो आई वॉज टोटली वरिड। मैंने इतना बुरे दिन देखे, मैंने क्या बोलूँ, मैंने इतने सालों में इतना बुरा दिन नहीं देखा। शी वॉज लाइक सफरिंग लाइक हेल। सारे टेस्ट, सारे रिपोर्ट सब कुछ निकल गए पर उनको पता ही नहीं चला। एक सेकेंड। तो ये सीन है कि डॉक्टर्स को पता नहीं चल रहा था एग्जैक्टली हो क्या रहा है क्योंकि टेस्ट रिपोर्ट सारे सब नॉर्मल थे बट स्टिल मम्मी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा था। इट वाज नॉट कोविड, आरबीसी लेवल घट रहा था एंड आई वाज टोटली वरीड। एंड दैट टाइम मेरा मम्मी को एक इंजेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा था। वो इंजेक्शन हॉस्पिटल में नहीं मिलता तो बाहर से मुझे बाई करना पड़ता। तो दैट्स वाई मैंने होलसेल में कॉन्टेक्ट किया और मैंने बोला अच्छा आई नीड दिस मेडिसिन। सो अब बात है उस दिन का जिस दिन से मेरा ये हाल है। होलसेल में बात करके मैंने बोल के रखा था आई नीड सम मेडिसिन जो कि मुझे कम प्राइस में मिलेगा। मैं घर से निकलने वाला था एंड दैट टाइम जैसे ही मैं घर से निकलूँगा तो मेरा मन बोला कार लेके जा। कार का चाबी ग्रैब किया मैंने, गेट तक पहुंचा। फिर मैंने सोचा मैं अकेले जाऊंगा यार, क्या है, क्यों, मतलब कार, मतलब इतना बड़ा गाड़ी लेके अकेले कोई मतलब फ़ायदा नहीं है। तो मैं सोचा मैं बाइक में भी फुल अप करना है क्योंकि छोटे छोटे बाज़ार जाने के लिए बाइक इज़ मोर कन्वीनियंट देन कार। तो मैंने सोचा बाइक में भी तेल नहीं है तो मैं जाके पेट्रोल फुल अप कर लेता हूँ। तो मैं बाइक लिया और एक पार्टनर को लिया। मैंने बोला चल, क्योंकि अकेला थोड़ा दूर भी था, अकेला जाऊँगा मैं, तू रहेगा, बात करते करते निकल जाएंगे। तो मैं पेट्रोल पम्प गया, फुल अप किया। उसके बाद मैं हाईवे से कट करके अंदर टाउन की तरफ आ रहा था। तो अभी जैसे ही मैंने टाउन की तरफ घुसा तो मुझे इतना याद नहीं पर मैं बिलो 40 था। मैं सीधा रोड पकड़ के जा रहा था। मैंने दूर से ओल्ड पर्सन को देखा तो वो लेफ्ट साइड ऑफ द रोड वॉक कर रहा था। मैं देख के मैं सोचा, मतलब जैसे एक होता है ना राइडर या कार, जो भी आप ड्राइव करते हैं आपको पता चलेगा। अगर कोई क्रॉस करने वाला होगा तो आप स्लो डाउन करेंगे, अगर आपको लग रहा है जो वो क्रॉस नहीं करेगा आप क्रॉस कर जाएंगे तो आप थोड़ा स्पीड अप करके निकल जाएंगे। तो मैंने यही देखा कि वो क्रॉस नहीं कर रहे, वो अपने ऐसे ही लेफ्ट साइड ऑफ द रोड से वॉक कर रहे हैं। मैंने सोचा थोड़ा सा एक्सीलरेट करके मैं निकल जाता हूँ। तो मैंने थोड़ा सा हल्का सा एक्सीलरेट किया, स्टिल आई वाज बिलो 40। तो मैंने हल्का सा एक्सीलरेट करके निकल रहा था एंड तब वो ओल्ड इंसान, मतलब वो बूढ़ा आदमी, तो उसने क्या किया, डायरेक्ट लेफ्ट ऑफ द रोड टू राइट ऑफ द रोड दौड़ने लगे। आपको अगर दूर से कोई दौड़ रहा है दिख जाए तो आप स्लो डाउन करके, तो मुझे उस आदमी ने टाइम ही नहीं दिया, 2 to 3 सेकेंड दिया। उसने तब दौड़ने का मतलब सोचा जब मेरा गाड़ी एकदम उसके सामने था। पकड़ लीजिए ये मैं हूँ और ये बुरा आदमी है। तो ये बुरा आदमी एकदम मेरे सामने, इतना सामने से उसने दौड़ा कि मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं पाथ चेंज करूँ। तो मैंने क्या किया, मतलब क्या ही कर सकते उस टाइम में, मैंने डिस्क ब्रेक खींच दिया और उसके बाद क्या हुआ कि बाइक इस तरफ गिरा, मैं उस तरफ गिरा, मेरा पार्टनर भी गिर गया एंड लाइक
उसको थोड़ा चोट आया पर मेरा हाथ वहीं पे सुन पड़ गया था। तो मैंने सोचा शायद शॉक वॉक हो गया होगा, जैसे होता है ना हम लोग चोट होने से थोड़ा शॉक हो गया होगा, टूटा वूटा नहीं होगा। तो मैंने उसको बोला, मेरा दोस्त को, काम करते फार्मेसी चलते हैं, वहाँ पे थोड़ा मलहम पट्टी कर लेते हैं और तब तक मेरा हाथ ठीक भी हो जाएगा, सेंसेस आ जाएगा। फिर मैं पीछे बैठा, मुझे उतना पता नहीं, मैंने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को ग्रैब किया क्योंकि वो थोड़ा दर्द हो रहा था, थोड़ा नहीं बहुत ही दर्द हो रहा था, तब मुझे पता नहीं चल रहा था। तो मैंने बोला चल फार्मेसी चलते हैं। मेरा होश पूरा था। मैं फार्मेसी पहुँचा। फार्मेसी पहुंचने के बाद मैं जैसे ही उतर के मैंने हाथ को थोड़ा, ऐसे होता है ना जैसे हम लोग अगर कुछ मूवमेंट करेंगे, पकड़ लीजिए मैं ये रिमोट पकड़ूंगा, तो रिमोट पकड़ने के लिए मैंने क्या बोला, मैंने अंदर ही अंदर दिमाग को बोला ना हाथ से पकड़ो ये रिमोट, इधर लेके आओ, ऐसे चलता है एक प्रोसेस। अभी मैं हंस के बोल रहा हूँ पर वो सिचुएशन में मुझे बहुत डर लगा। तो वो मैं सोचा राइट हैंड को पॉकेट से मैं फ़ोन निकालता हूँ, तो मैंने ऐसे सोच लिया पर मेरा हाथ गया नहीं। एंड इतना डर लगा मुझे, मैं सोचा मेरा हाथ क्या डैमेज हुआ। फिर भी मैंने हिम्मत किया, मैंने बोला चल हॉस्पिटल जाते, ये फार्मेसी में नहीं होने वाला। हॉस्पिटल गया मैंने, वहाँ पे जाने के बाद मैंने एक्सरे किया। एक्सरे करने के बाद मुझे पता चला अरे यार अपने तो लग गए। तो उसके बाद ये हुआ कि मुझे एक डॉक्टर से कंसल्ट करने को बोला। तो मैंने उस डॉक्टर से कंसल्ट किया और उन्होंने बोला कि अभी तुमको ऑपरेशन चाहिए। तो जैसे मुझे पता चला मुझे ऑपरेशन चाहिए, मैंने सोचा अब तो लग गया, अभी घर वालों को इन्फॉर्म कर देता हूँ। तो मैंने घर वालों को इन्फॉर्म करके यही बोला कि मेरा ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया, आप लोग आ जाओ। और नोट डेट तब मेरा मम्मी हॉस्पिटल में, रेलवे हॉस्पिटल में ऑलरेडी एडमिट था। ये होने के बाद मैं टोटली टूट गया क्योंकि आई वॉज द वन इन द फैमिली जो मैं मम्मी पापा का दोनों का ख्याल रख रहा था। एंड चीज़ें बर्बाद हो गई। फिर डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन तो चाहिए, अभी अब करना पड़ेगा, अब क्या कर सकते हैं। तो फिर उसके एक वीक बाद मेरा फाइनल एग्ज़ाम था, फाइनल सेमेस्टर एग्ज़ाम। तो मैंने बोला कि अब फाइनल सेमेस्टर एग्ज़ाम मेरा है, उसके पहले मैं ऑपरेशन करा लेता हूँ, ऑपरेशन के बाद मैं एग्ज़ाम दूंगा, जैसे तैसे मतलब देना तो पड़ेगा पर बाद में दूंगा, मैं इतना दिन तक वेट नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने ऑपरेशन करवा लिया एंड इट वाज़ वेरी टफ फॉर मी क्योंकि मेरा अंदर से बहुत फट रहा था। मुझे ऑपरेशन से मेरा बहुत फटता है पहले से ही, और किसी का भी ऑपरेशन होता था मुझे बहुत डर लगता था ऑपरेशन नाम सुन के भी। पर अभी ऐसा सिचुएशन आ गया, मेरे घर पे सब डरे हुए थे, मेरा मम्मी मेरा पापा सब, और मैं उनको अपना डर नहीं दिखा सकता। तो दैट्स वाई मैंने क्या किया कि मैंने उनको ये दिखाया कि लाइक आई वॉज वेरी ब्रेव, अरे कुछ नहीं, मैं तो यूँ जाऊँगा यूँ आऊँगा, ऑपरेशन एंड ऑल। इवन कि ऑपरेशन थिएटर में जब मैं घुस भी रहा था तो लोगों को होता है ना स्ट्रेचर में लेके जाता है, तो मैं एकदम पैदल गया, एकदम बीड़ू बन के, अंदर मेरा अलग ही फट रहा है, मैं तो अंदर गया एकदम पैदल, अच्छा यहाँ पे सोना है, यहाँ पे सोना है। फिर उसके बाद 1-2 महीना इट वाज वेरी टफ, और इतने इंजेक्शन इतना ही कुछ मुझे दिए गए कि मेरा हालत एकदम ख़राब हो गया था। तो मैंने सोचा अब ऑपरेशन हो गया, मैं ठीक हो गया, अब सब सही होने लगेगा, अब मैं ठीक हो जाऊँगा, आई विल बी बैक टू माई लाइफ। सब ठीक चल रहा था। एंड उसके बाद अचानक उसके 10-15 दिन के बाद से मेरा हैंड में, राइट हैंड जो मैंने आर्म टूटा, वहाँ से अलग अलग जगह से होल होने लगा और उस होल से ब्लड आने लगा और पस आने लगा। फिर मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने बोला कि ये स्किन इन्फेक्शन है। तो मैं सोचा ज़िंदगी में मेरा स्किन इन्फेक्शन नहीं हुआ भाई, ये क्या है। फिर मैंने सोचा मे बी हो भी सकता है स्किन इन्फेक्शन, क्योंकि मैं रोड एक्सीडेंट में गिरा था, वहाँ पे कुछ गंदा कुछ रह गया होगा, ये कुछ हो सकता है कुछ भी। तो मैं इग्नोर कर दिया मैंने उसको। तो मैं एंटीबायोटिक्स लेने लगा, मैं सोचा ठीक हो जाएगा 1-2 दिन, 1 हफ्ता 2 हफ्ता में। ठीक नहीं हो रहा था। एंड एवरी डे फिर डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपको ड्रेसिंग भी चाहिए, तो एवरी डे 350 to 400 रुपीज़ का मेरा ड्रेसिंग जा रहा था। ये लगभग 1 महीना चला। सिर्फ 300 to 400 ये नहीं कि मेरा जाना आना भी, हॉस्पिटल जाना आना भी, सब कॉस्ट मिला के पर डे 500, 1 महीना पर डे 500 मैंने दिया गया, तो मैं फिर भी ठीक नहीं हुआ। अब मुझे डर लगने लगा। तो मैंने डॉक्टर को बोला इतना से भी ठीक नहीं हुआ, मैंने इंजेक्शन सब कुछ ट्राई कर लिया, इससे ठीक नहीं हुआ तो हो क्या सकता है। फिर डॉक्टर ऐसा बोलता है कि मैं ना अंदर का तुम्हारा जो प्लेट है ना, जो मैंने बैठा है ऑपरेशन करके, मैं वो निकाल दूंगा। मैं बोला अभी तो 1.5-2 महीना ही हुआ है ऑपरेशन का, अभी कैसे निकालोगे, मतलब एटलीस्ट 6 months तो रखते हैं ना प्लेट, अगर आप अंदर में बैठा थे, इतना तो मुझे भी नॉलेज था। अभी कैसे निकालोगे, अभी एक इतना बड़ा ऑपरेशन, मेरा बॉडी का जो हाल था इतना ख़राब था कि मतलब मैं बयान नहीं कर सकता। मैं बहुत निराश हो गया था। और तब उस वक्त मेरा फैमिली के बाकी कुछ मेंबर, लाइक मेरे भैया का ऑपरेशन होने वाला था चेन्नई अपोलो में, क्योंकि उसके किडनी में थोड़ा प्रॉब्लम था, तो ऑपरेशन होने वाला था। तो मैंने सोचा वहाँ पे कुछ फैमिली मेम्बर्स है, मैं दिस इज़ द राइट टाइम, मैं अपनी मम्मी के साथ निकल जाता हूँ, वहाँ पे जाके डॉक्टर दिखाता हूँ, क्योंकि मे बी वहाँ पे कुछ इम्प्रूव मेडिसिन से मेरा ये हील हो जाए। और मैंने 1% भी नहीं सोचा कि मेरा
हालत इतना ख़राब है। फिर मैं जब चेन्नई पहुंचा मुझे पता चला मेरा हालत कितना ख़राब है। अगर आपका एक सर्जरी हुआ बोन का एंड उसके बाद अगर आपको इन्फेक्शन, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हुआ, इसका मतलब यही है कि आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं है। आपको तुरंत जो आपका अंदर में बैठा है उसको निकालना पड़ेगा ताकि आपको बोन कैंसर ना हो या कुछ मसल में प्रॉब्लम ना हो, या मतलब आपको नुकसान ना झेलना पड़े। पर यहाँ पे मेरा डॉक्टर मुझे हर दिन बोलता रहा स्किन इन्फेक्शन एंड दैट चेन्नई में मुझे जाने के बाद पता चला ये तो बहुत ही गंदा वाला इन्फेक्शन हो गया। इट टुक ऑलमोस्ट 6 आवर्स, 6 घंटा का मेरा ऑपरेशन चला। अंदर से ना करके भी 1.5 to 2 लीटर ऑफ इन्फेक्शन ही निकला। क्या बोलते हो, डेड मसल्स। मैं तो होश में नहीं था, मुझे पता भी नहीं, पर मेरे फैमिली मेम्बर जिन लोगों ने वो देखा, क्योंकि डॉक्टर वहाँ का इतना वो है कि वो निकाल के दिखा दे कि आपका ऑपरेशन थिएटर से बाहर आके दिखा दे आपका लड़के के अंदर से ये निकला है। एंड वो जो प्लेट जो अंदर में था वो भी हम लोग को वापस कर दिया। तो वो देखने के बाद मेरा मम्मी, मेरा अंकल, ये लोग तो पूरे डर गए। तो मेरा होश आया। 1-2 दिन बाद मुझे डॉक्टर से मिलने को बुलाया गया, तो मैं डॉक्टर के पास गया। तो डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ने मुझे बोला जो बेटा तुमको ये प्रॉब्लम हुआ है और तुम्हारा हड्डी काटना पड़ेगा। एंड आई वॉज शॉक्ड। मैं अभी थोड़ा स्माइल में आपको ये बात बोल रहा हूँ, बट आई वॉज वेरी शॉक एंड मैं रो पड़ा लिटरली। मैं जैसे रोने लगा, मम्मी देख के मुझे रोने लगा। एंड उन्होंने बोला कि हड्डी ऊपर से कटेगा, नीचे से कटेगा एंड आपका हाथ छोटा हो जाएगा। एंड आई वॉज लाइक क्या हो गया मेरे साथ, क्या गलती था मेरा। फिर डॉक्टर ने बोला जो डॉक्टर आपका ट्रीट कर रहा था वो क्या आपको होप दे रहा था क्या? उसको पहला रूल है ऑर्थोपेडिक सर्जरी का कि आपको अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपको तुरंत ऑपरेशन करके वो निकालना पड़ेगा। तो लगभग 1.5-2 महीना हो गया था, अंदर पूरा इन्फेक्शन हो गया था और मेरा हड्डी डेड हो गया था अंदर में। तो डेड मतलब आप समझ रहे हो वहाँ पे, और रीग्रोथ नहीं हो सकता। हम लोग का क्या होता है अगर हड्डी टूटता है तो कहीं पे भी टूटता है, पकड़ लीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पकड़ लीजिए ये हड्डी है, ये हड्डी है, ऐसे ये आपका हड्डी ये टूट गया, तो इसको अगर दोनों को सेम रेंज में रख देंगे तो हड्डी खुद ब खुद ग्रोथ करके ऐसे लग जाएगा। पर मेरा जो ये वाला पोर्शन है एंड इसका ये हड्डी का ये पोर्शन है, दोनों डेड हो गया। डेड मतलब उसका कोई काम ही नहीं, वो ग्रोथ हो ही नहीं सकता। तो अभी डॉक्टर ने बोला वो पोर्शन काटना पड़ेगा। तो मैं बोला कितना काटना पड़ेगा? जैसे ही मैंने सुना इतना पोर्शन काटना पड़ेगा एंड इट वाज टफ फॉर मी, तो मैं किसी को बोला नहीं जो मेरा ऐसा हाल हो गया। पर आई वाज लाइक फुल्ली डिप्रेस, मेरा मन ख़राब हो गया एंड अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था क्यों वो जहाँ पे मैंने पहला ट्रीटमेंट करा क्यों उन लोगों ने मुझे नहीं बोला ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है और। तो डॉक्टर ने बोला अभी तो बहुत इन्फेक्शन है अंदर में, अभी मैं मेरा सेकेंड सर्जरी हो गया, जो मेरा प्लेट निकाला एंड इन्फेक्शन निकाला, और एक सर्जरी होना बाकी था जिसमें हड्डी काटेगा फिर जोड़ेगा। तो आई वॉज फुल्ली डिप्रेस। फिर डॉक्टर बोला और एक सर्जरी जो होगा तुम्हारा 1 महीना बाद होगा, अभी नहीं होगा क्योंकि बहुत इन्फेक्शन है, अभी मैं ऑपरेट नहीं कर सकता। तो उन्होंने मुझे वापस भेज दिया और बहुत सारे एंटीबायोटिक्स एंड बहुत कुछ दिया और मैं वापस आ गया। बस डिप्रेस, मेरा मन ख़राब था, सारा दिन मैं सोया रहता था और लाइफ में क्या चल रहा है मतलब मैं लोगों को देखता था, मैं जितना ब्लॉग किया आप लोगों को पता चलेगा, यूट्यूब फैमिली को। मैं जिंदा दिल टाइप आदमी हूँ, मुझे घूमना पसंद है, बाइक चलाना पसंद है और मेरे बाइक के लिए जो प्यार है ना वो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ। तो बाइक चलाना पसंद है मुझे एंड आई वॉज लूजिंग 1 by 1 एवरीथिंग। और डॉक्टर ने बोल दिया आपको तो दूसरा सर्जरी चाहिए, आपका हड्डी काटना ही पड़ेगा। एंड आई वॉज लाइक दुख होता था, रोता था और बहुत होता है वो, मैं बोल नहीं सकता, जो लाइफ शैटर्ड इन अ सेकेंड और बहुत प्रॉब्लम हुआ। एंड क्या बोलूँ मैं, वो दिन मैं वर्ड्स में बयां नहीं कर सकता। एंड फिर मैं सोचा अब तो यही है, अब करना पड़ेगा जो है, जैसे डॉक्टर ने बोला वैसे करना पड़ेगा। एंड आई वाज लाइक गेटिंग रेडी फॉर माय थर्ड ऑपरेशन सॉरी। एंड उसमें मेरा हड्डी काटा जाएगा ना, अभी हाथ छोटा हो जाएगा, जो नॉर्मल लेंथ ऑफ द हाथ है वो नहीं रहेगा, वो छोटा हो जाएगा। एंड आई वाज लाइक इनसिक्योर अबाउट दिस। आपको पता ही है, अगर लोग सब कुछ
माइंड में बैक ऑफ द माइंड चल रहा था। आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर द थर्ड ऑपरेशन एंड फिर डॉक्टर का बुलाने का वेट कर रहा था। एंड डॉक्टर मुझे बोला आई विल कॉल यू, मैं तुम्हारा ब्लड रिपोर्ट हर वीक देखता रहूँगा एंड अकॉर्डिंग टू डेट जैसे इन्फेक्शन कमेगा तुम्हारा, तुम वापस आओगे, तुम्हारा ऑपरेशन कर दिया जाएगा। एंड ऐसे ही वीक्स चला गया, 2 3 4 वीक चला गया, 1 महीना हो गया। एंड देन डॉक्टर ने बोला एक एक्सरे भेजो मुझे, पता नहीं क्यों बोला पर बोला ऐसा एक्सरे भेजो। तो मैंने जैसे एक्सरे भेजा तो इट वाज लाइक डॉक्टर देख के शॉक हो गया, हाउ ए डेड, मतलब डेड हड्डी कैसे झुल रहा है चारों तरफ से, लाइक जैसे ट्रीज का रूट्स होता है ना, रूट्स निकलने लगा ऐसे ऐसे करके। और डॉक्टर ने बोला ये हड्डी तो वापस रीग्रोथ ले रहा है, मैं और 1 मंथ का टाइम लेना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कितना रीग्रोथ हो। एंड देन 1 महीना और ऐसा किया मैंने, मुझे थोड़ा होप मिला। फिर भी मैं अपने आप को होप में नहीं रख रहा था मैं, क्योंकि मेरा किस्मत इतना ख़राब चल रहा था, मैंने सोचा नहीं था मुझे मेरा ऐसा होने वाला था ना। 1 महीना बाद डॉक्टर ने देखा 70% ऑफ द बोन रीग्रोथ हो गया। एंड अब आया द मेन पर, डॉक्टर ने बस फाइनली बोला तुमको सर्जरी नहीं चाहिए, बोन्स फुल्ली हील होने के प्रोसेस में है। मैं पूरा खुश हो गया, क्योंकि आप सोच रहे लाइक हाथ काटना नहीं पड़ेगा, हाथ छोटा नहीं होगा, वापस पहले जैसा हो जाएगा। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, अभी हाथ के अंदर कोई स्टील इम्प्लांट, कोई प्लेट वेट कुछ नहीं है, खुद ब खुद रीग्रोथ हो रहा है और जुड़ रहा है। आई वॉज वेरी हैप्पी एंड थैंक यू गॉड। ये चीज़ मैं फुल्ली अगर किसी को थैंक यू करना चाहता हूँ तो वो है भगवान को, ऊपर वाला को, जे उन्होंने मुझे देखा। मैंने इतने, मैं क्या बोलूँ, एवरी नाइट एवरी डे आई यूज्ड टू क्राई, सबके सामने नहीं पर अंदर ही अंदर रोना आता था, आंखों से आंसू आता था, मैं किसी को बोल नहीं पाता था। एंड इट वॉज वेरी पेन फॉर मी, क्योंकि आपका हाथ काटना यू नो लाइक छोटा हो जाएगा हाथ। एंड वर्स्ट पार्ट इज मैं उस वक्त में गया तो उन्होंने बोला कि आपका हाथ छोटा होगा, काट दूंगा अंदर से हड्डी, हाथ छोटा हो जाएगा। बट और थोड़ा लेट करता, अगर ये डॉक्टर के भरोसे में बैठा रहता जो जहाँ से मैं ट्रीटमेंट ले रहा था अपने टाउन का, तो वो मेरा हाथ को पूरा काटना भी पड़ सकता था, क्योंकि इट कैन क्योंकि वो कैंसर भी कॉज कर सकता था, बोन कैंसर, जो कि मैं शुक्रिया करता हूँ भगवान का, मेरा ऐसा कुछ नहीं हुआ एंड आई एम टोटली फाइन। एंड अभी रीग्रोथ हो रहा है, वापस एकदम नॉर्मल हो रहा हूँ। होप सो बहुत जल्दी वापस आई विल बी बैक इन माई लाइफ एज आई वॉज बिफोर, और बैक टू 2 व्हीलर। और इस 8-9 महीना में बहुत कुछ मैंने खोया, क्योंकि जो मेरा सेकेंड ऑपरेशन था उसमें लगभग 3.5 से 4 लाख रुपया चला गया। एंड आई स्टेड इन चेन्नई फॉर ओवर ए मंथ एंड वहाँ पे रूम, खाना पीना सब कुछ मिला के 4 लाख से ज़्यादा ही गया होगा। की वजह से मुझे अपना प्यारा जो रॉयल एनफील्ड है उसको सेल करना पड़ा। एंड आई डोंट हैव बाइक नाउ एंड इट्स वेरी पेनफुल फॉर मी। उनको पता होगा जिन्होंने बहुत मेहनत से अपने लाइफ में लाइक अपने खून पसीने के वो से अपने बाइक या कुछ खरीदा होगा। सो बुलेट वाज समथिंग वेरी क्लोज टू मी। सो थैंक यू गाइज फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर डे, फॉर लिसनिंग माई स्टोरी। और मैं उस डॉक्टर के नाम और हॉस्पिटल का नाम बोलना इसलिए नहीं चाहता हूँ, पता नहीं यार, अभी मतलब ना लाइफ ने मुझे इस 9 महीने में बहुत कुछ सिखाया एंड आई कांट डू दिस थिंग जहाँ पे मैं लोगों को हर्ट करूँ, क्योंकि उसका भी फैमिली है, बच्चे हैं एंड आई डोंट वांट टू ब्लेम हिम। और कहीं ना कहीं ये मेडिकल नेग्लिजेंसी है जो उन्होंने किया है। एंड मैं और डिटेल्स में बोल नहीं सकता, क्योंकि और डिटेल्स में बोलूँगा तो मतलब things could turn in other way. So thanks for watching this video and thanks for listening to me. Thank you, bye bye.